ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। दोस्तों, नजर के बारे में अक्सर आपने सुना और जाना तो होगा ही। कहते हैं अगर एक बार किसी की काली नजर लग जाए तो बड़ी से बड़ी हस्ती की काया भी मिट्टी में मिल जाती है। तो चलिए ऐसे ही डर से जुड़ी एक रोचक कहानी की। बस कुछ देर की और बात है, फिर तेरी बलि से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आखिर कौन थी वो औरत जो उस लड़के की बलि चढ़ाना चाहती थी? ये जानने के लिए आपको कहानी में आगे जाना होगा। बंद रोशनी में चमकते कैनवास, दीवारों पर लटकती दर्जनों पेंटिंग्स और बीच हॉल में खड़ा अजय, 23 साल का साधारण पर आकर्षक सा लड़का। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, जैसे उन कलाओं में उसे बहुत रुचि हो। पेंटिंग्स की भीड़ के बीच उसकी नजर ठिठक गई। सामने एक बड़ी सी कैनवस पर एक लड़की बैठी थी, नीले गाउन में, चेहरे पर हल्की मुस्कान, और उसके पास एक लड़का जिसका चेहरा देखकर अजय का दिल थम गया। दरअसल उस पेंटिंग में उसकी ही शक्ल का एक व्यक्ति हूबहू मौजूद था। आखिर मेरी पेंटिंग किसने बनाई? उस पेंटिंग को देखकर अजय के मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। उसके मन में जानने की इच्छुकता थी कि आखिर उस पेंटिंग को बनाने वाला है कौन। उसने कुछ लोगों से पूछताछ करी तो उसे पता चला कि उस पेंटिंग को बनाने वाली लड़की वहीं एग्जीबिशन में मौजूद है। वो उसके पास गया। एक्सक्यूज मी। जी हाँ, कहिए। लंबा कद, खुले बाल, होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। अब वो जो पेंटिंग है उसमें जो लड़का है वो मैं हूँ। हाँ, मैं भी ये देखकर हैरान हूँ। पर तुम तो मुझसे कभी मिली नहीं, फिर तुमने मेरी पेंटिंग कैसे बनाई? हाँ, हम पहले कभी मिले नहीं है, पर मैंने ये पेंटिंग अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इमेजिनेशन से निकलकर कोई किरदार बाहर भी आ सकता है। वैसे आपकी पेंटिंग बहुत शानदार है। थैंक यू। वैसे मुझे लगता है इस पेंटिंग के जरिए डेस्टिनी हमें मिलाना चाहती थी, और अब हम मिल ही चुके हैं, तो क्यों ना साथ में एक कॉफी हो जाए। मालिनी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी बातें अच्छी थी, जिसे सुनकर ऐसा लगता जैसे कोई आप पर जादू कर रहा हो। इसलिए अजय भी मालिनी के साथ कॉफी पीने चला गया। कॉफी पीते हुए दोनों में काफी बातचीत हुई और कुछ ही पल में दोनों दोस्त भी बन गए। मैं शहर में नई हूँ और अभी शहर में मेरी किसी से खास जान पहचान भी नहीं हुई है। तुम पहले लड़के हो जिसके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मालिनी का अंदाज बाकी लड़कियों से कुछ अलग था, इसीलिए अजय भी उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुका था। अजय एक मिडिल क्लास फैमिली का इकलौता लड़का था। उसके माता पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अगले दिन की बात है, अजय अपने इंस्टीट्यूट से पढ़कर बाहर निकला ही था कि तभी उसे मालिनी मिली। हाय अजय, कैसे हो? तुम यहाँ? और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ मिलूंगा? अरे कल तुमने ही तो बताया था कि तुम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो। मैंने बताया था? अरे बाबा हाँ, अगर तुमने नहीं बताया होता तो मैं यहाँ कैसे आती? तुम शायद भूल गए होंगे। अच्छा चलो, पास में ही एक पार्क है, वहाँ पर चलकर थोड़ी बातचीत करते हैं। अजय मालिनी के साथ पार्क में गया। ये देखो अजय, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मेरी मम्मा ने खास तुम्हारे लिए भेजी है, खीर। थैंक यू, ये तुम मुझे दे दो, मैं घर पर खा लूंगा। अरे घर पर क्यों खाना है जब मैं यहीं हूँ? खीर तुम्हें यहीं खानी होगी। मालिनी का अंदाज थोड़ा अलग था, पर अजय को अच्छा लग रहा था कि कोई लड़की उसका इतने प्यार से ध्यान रख रही है। अजय ने वो खीर खा ली। इसके बाद मालिनी ने उसे वही पेंटिंग गिफ्ट भी की जो एग्जीबिशन में लगी हुई थी। यार, ये पेंटिंग तुम मुझे क्यों दे रही हो?
तुम्हें इसके बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। हाँ, पैसे मिल सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ ये पेंटिंग हम दोनों की मेमोरी की तौर पर हमेशा मौजूद रहे। इसे तुम अपने कमरे में लगाना। जब भी तुम इसे देखोगे तुम्हें हमारी मुलाकात का पहला पल याद आएगा। इसके बाद उन दोनों ने थोड़ी बातें की और वो दोनों अपने घर चले गए। उसी रात की बात है, अजय अपने बिस्तर पर बैठे किताब पढ़ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके कमरे में कोई मौजूद है। उसने चारों तरफ देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा ये सब बस उसका एक वहम है, इसीलिए वो सो गया। उसे सोए अभी कुछ ही समय बीता था कि तभी उसे अपनी छाती पर भारीपन महसूस होने लगा। उसे सांस लेने में बेचैनी होने लगी। उसकी धड़कन की रफ्तार तेज हो गई थी।